कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग। तो कल श्रवण किया, इसमें हम लोगों ने प्रसंग है जन्मेजय जैमिनी संवाद, उसके अंतर्गत परीक्षित उत्तरा संवाद। जन्मेजय जी के प्रश्नानुसार यहां तक जैमिनी जी कल कह रहे थे कि जो आप सुनना चाहते हैं, आपके पितामही उत्तरा और आपके पिता परीक्षित जी का संवाद एक अति गोपनीय है। इसका वर्णन करना अपनी चेष्टा से, अपनी शक्ति से ना तो मन से इसका विचार किया जाना जा सकता है, न मुख से बोला जा सकता है, परंतु क्योंकि मुझ पर कृपा हुई है, बादरायण प्रसादात कृष्ण भक्ति रसाम्बोधे। बादरायणी सुखदेव कौन है? कृष्ण भक्ति के सागर। सुखदेव को बहन विशेषण दिया, कृष्ण भक्ति रस के सागर हैं सुखदेव गोस्वामी। अतः सागर माने आश्रय। इसलिए उनकी कृपा से, प्रसादात उनकी कृपा से, परिषित उत्तरा पार्श्व निविष्टो अश्रवमंजसा, उनकी कृपा से मुझे परीक्षित जी उत्तरा के पास में बैठ करके सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने निविष्टो अश्रोसम, और मैंने निविष्ट होकर, एकाग्रचित्त होकर के उस संवाद को सुना। अतः सुनने के कारण मैंने धारण भी किया है। क्योंकि मैंने श्रवण किया। कैसे श्रवण किया? सुदेव की कृपा श्रवण किया, तो इसलिए मैं धारण कर पाया। प्रश्न ये नहीं है कि तुम वस्तु को कैसे ग्रहण कर रहे हो। प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है। उसे युक्त होकर श्रवण करोगे, ग्रहण करोगे तो वस्तु का फल मिलेगा। दूर मत जाओ। सामान्य रसगुल्ला, रसमलाई, मलाई चाप खाते हो ना, उसके लिए योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन है तो आपको खाने का फल मिलेगा। रसगुल्ला खाने का क्वालिफिकेशन क्या है प्रेमदास? जीवा की स्वस्थता। जीवा स्वस्थ होनी चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, तो आपको रसगुल्ला फल मिलेगा। पी लिया है रसगुल्ला खाया तो वोमिटिंग हो जाएगी, तो पेट में गया था ना, माल सारा बाहर निकल आएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि मैंने श्रवण किया। कैसे किया? विधि पूर्वक किया। विधि पूर्वक। विधि क्या है? महत् कृपा, महापुरुषों की कृपा के द्वारा मैंने श्रवण किया है, इसलिए मैं धारण कर पाया उसको। और धारण में क्या हो गया? फल क्या है इसका? ये अब कथा सुनने से इससे फल क्या है? क्यों कथा श्रवण कर रहे हैं, फल क्या है इसका? क्या फल इसका? अनुभव। जो हम श्रवण कर रहे हैं, अनुभव इसका फल है। यदि अनुभव हमको होता है, रसगुल्ला खाने का फल क्या है? क्या? मिठास का अनुभव। मिठास का अनुभव नहीं है तो रसगुल्ला नहीं खाने के बराबर हुआ। जो कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि अनुभव नहीं हुआ तो उसका कोई महत्व नहीं है। अनुभव विहीन ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कई परिस्थितियों में अनुभव विहीन ज्ञान हानिकारक और पड़ जाता है। समझा कि नहीं? जीपीएस में मरवाएगा। जीपीएस तो फंसा देंगे रास्ते में। इसलिए चक्कर में किसे पूछो, तो मार्ग के
अनुभवी है, आने जाने वाले हैं। कौन है वो? ड्राइवर्स। यहां से वहां उतारते हैं, वहां से वहां उतारते हैं, समझा कि नहीं? कौन है? भगवान। भगवान के भक्त लोग हैं जो इस मार्ग के आने जाने। एक को उतारे, फिर वापस आए, फिर ले गए, फिर उतार के फिर लेके चले गए, आते रहते हैं, यहाँ से ले जाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो वो बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने बादरायणी की कृपा से श्रवण किया, इसलिए मैंने उसको अनुभव भी किया। यद्यपि अथा मैं ब्रह्मानुभवी सर्वज्ञ हूं, ये कारण नहीं है। क्यों? बड़े ब्रह्मानुभवी व्यक्ति सर्वज्ञ नाम से दुर्गेयम, बड़े सर्वज्ञ व्यक्ति, सर्वज्ञ कहने से जो सब जानता, भूत भविष्य वर्तमान, उसके लिए भी दुर्गेय है इस बात को समझना। उस पर भी जो उससे सर्वज्ञ से वो श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मानुभव, जो ब्रह्म अनुभूति कर चुके हैं, जो ब्रह्म अनुभूति कर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? यहां से क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध हुआ कि क्या मतलब, ज्ञान के द्वारा भी क्या इस जो संवाद है इसको समझा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। इसमें चाहिए कृपा। ये हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो कल कहा था नहीं होती वाले है, इसलिए कहा था यद्यपि परम गोप्य है, परम गोप्यो विस्निग्धे शिष्य वाच्यमिति श्रुति तत्श्रूयता महाभाग गोलोक महिमा अधुना। अभी गोपनीय चीज है। जब जो चीज अपने प्रयास से नहीं की जा रही है, कृपा से की जा रही है, तो वो चीज कैसी हुई? गोपनीय हो गई ना। जो चीज अपने प्रयास से नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी कृपा से कर पा रहे हैं, तो सिद्ध हो गया वो चीज सर्वसुलभ नहीं है। और सुलभ वस्तु, वो सुलभ वस्तु नहीं होती। सुलभ वस्तु हम झट पकड़ लेते उसको, है वो क्या है? दुर्लभ है ना। अब जो गोपनीय वस्तु है, गोपनीय वस्तु उसे क्या कहते हैं? यत्र तत्र नहीं कहा जा सकता। परंतु स्निग्ध शिष्य के प्रति गोपनीय से गोपनीय बात भी कह दी जाती है। अतः हे महाभाग कहने से क्या कहना चाहते हैं? आप स्निग्ध शिष्य हैं, अब महा सौभाग्यवान है, अर्थात ये गोपनीय संवाद है, इसको श्रवण करने के आप सर्वथा अधिकारी हैं। अतः श्रूयताम, आप श्रवण करो, महाराज श्रवण करो। अधुना गोलोक में, अब अधुना मैंने अब आप श्रवण करो, मैं कह रहा हूं। क्या श्रवण करो? गोलोक महिमा। जो समाज की बात कर रहे हैं, वो समाज का पहला जो शीर्षक, जो उसका शीर्षक क्या है? गोलोक महिमा। आप श्रवण करो। ठीक है, मैं कह रहे हैं यद्यपि ये विषय परम गोपनीय है, तथापि मैं तुम्हें कहूंगा। क्यों कहूंगा? कारण बता रहे हैं। क्योंकि आप कौन हैं? महाभाग हैं। इस महाभाग विशेषण के अब यहाँ पर यहाँ जन्मे जी को एक विशेषण दिया गया जैमिनी जी के द्वारा। क्या विशेषण दिया है? महाभाग। महाभाग विशेषण तभी दिया जाता है जब किसी वस्तु की विशेषता बतानी होती है। अकारण विशेषण नहीं देते हैं, है ना। जब कोई कार्य करते हो ना, जब तुम्हें किसी श्लोक पूछना है, पंडित जी था श्लोक बता दीजिए, तो पंडित बोलोगे ना, नॉर्मली नहीं बोलोगे उसको। अब क्योंकि यहां बता रहे हैं, यहां पर महाभाग कह दिया गया है, इससे ये सूचित हुआ है कि जन्मेजय जी गोपनीय विषय को श्रवण करने के सर्वथा उपयुक्त अधिकारी हैं। विशेषतः क्यों अधिकारी हैं? तो बता रहे क्योंकि इससे पूर्व तुमने मुझसे भगवान के
भक्तजनों का महात्म्य श्रवण किया था। प्रथम खंड में जन्मे जैमिनी जी कह रहे, जन्मे तुमने इससे पहले खंड में तुमने मुझे क्या श्रवण किया? भगवान के कृपा पात्रों का श्रवण किया। कौन कृपा पात्र? सर्वश्रेष्ठ ये श्रवण किया। अब जब उनका श्रवण कर लिया तो स्थान का श्रवण करने क्या समस्या है? क्योंकि किसी व्यक्ति विषय में जानते हैं तो भाई निवास स्थान का है, स्वाभाविक होता है, नहीं तो बात अधूरी हो जाएगी। आपने जान लिया कि भगवान के कृपा पात्रों का विषय में सुन लिया, अब उनका स्थान कौन सा है? इसलिए अब तुम भगवान के उन प्रियतम जनों के स्थान गोलोक का महत्व श्रवण करो, क्योंकि ये ज्ञान में अधूरा ही है। वो बड़े वीर हैं, बड़े बलशाली हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बस बात अटक गई, खत्म कर दिया। आधा हुआ, ये आधा हुआ। रहते क्या है? इतनी बड़ी मिठाई, क्या आदमी मिठाई, बचुप हो गया, क्या मिठाई खाई भाई, मजा आ गया खा करके। मतलब अंगुली, अब साढ़े 4.5 उंगलियां बची हैं, ऐसी मेरी 4.5 उंगलियां बच गई हैं, आधी उंगली आगे। अब चल पड़ा, तुम क्या करो, दौड़ के जाओगे पीछे उसको, अरे मिलती क्या है, मिलती क्या है? तो तुमने सुन तो लिया, उनकी महिमा सुन तो इसलिए भक्तों की, कहाँ मिलेंगे, रहते कहाँ पे? इसलिए जब उनकी महिमा सुन ली, अब उनका जो स्थान है जहां वो लोग रहते हैं, कौन लोग हैं? प्रथम अध्याय में किनको निर्धारण हुआ है प्रियतम पात्र के रूप में? ब्रज गोपियां, ब्रजवासी। तो वो जहां रहते हैं उनका जो स्थान है गोलोक का महात्म्य श्रवण करो, क्योंकि वह श्री भागवतामृत स्वरूप है। वो जो गोलोक है भागवतामृत, अमृत स्वरूप है भागवत का, क्योंकि गोलोक महात्मा का वर्णन ही भगवान और भक्तों के महात्म परिवेशित होता है ना। स्थान का महात्मा व्यक्ति में परिवेशित हो जाता है, भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये वृंदावन के रहने वाले हैं, दंडवत प्रणाम। वृंदावन के रहने वाले प्रणाम क्यों किया उसने? वृंदावन का महात्मा व्यक्ति में परिवेशित आ गया। अब कहाँ है जी? हम जी कराची से आए हैं। ठीक है, हरी बोल। ऐसे होगा ना, व्यक्ति महात्मा किससे होता है और स्थान महात्मा किससे होता है? स्थान का महत्व व्यक्ति से होता है कि व्यक्ति महात्मा स्थान से होता है? दूसरे होता है। तो स्थान के महात्मा अनुसार व्यक्ति का महात्मा होता है। कहाँ से भाई? हम जी वृंदावन से। स्वाभाविक, यहाँ तो हाथ जोड़े, बाहर हाथ जोड़ते हैं, वृंदावन से आए, है ना। तो इसलिए बता रहे क्योंकि ये जो गोलोक का महात्म्य है, इसका जो वर्णन है वो भगवान भक्तों के महत्व परिवेशित हो जाता है, परिवर्तन मतलब उसमें आ जाता है। इसलिए जब स्थान का महत्व पता चल जाता है तो जो वहां रहने वाले हैं उनके महत्व स्वाभाविक रूप में पता चल गया। अब भाई कौन से एरिया में रहते हैं जी? हम तो कोई एरिया बता दिया, मान लो कोई कुसुम नगर, हम जानते हैं वहां जो भी रहते हैं बड़े बड़े धनी मानी अरबपति खरबपति रहते हैं, है ना। आप दुकान पर आया, उसने कहा तो मैं पैसे लाना भूल गया, थोड़ा सा मेरे को 2 किलो चीनी दे दो, मैं जाके आपको पेटीएम करता हूँ, दे दोगे? पूछोगे कहाँ से भैया? हम तो वहां रहते हैं, आधार कार्ड दिखा, मैं हाँ वहीं कही है। दुकानदार क्या करेगा? निसंकोच दे देगा, देर नहीं करेगा, बल्कि ग्राहक बन जाएगा। दुकानदार क्या बोलता है? कोई पैसे नहीं ना, अरे 8 पैसे आते रहेंगे। क्यों बोलता है सब दुकानदार? पैसे जितना को पैसे आते रहेंगे, अरे जाओ ना, बोलता है दुकानदार। ऐसे क्यों बोलता है वो? क्यों बोलता है ऐसा? ग्राहक पक्का हो जाएगा,
बेवकूफ नहीं, ऐसे नहीं लुटाता वो है। तो कुल मिला के ये बता रहे, अतः जो गोलोक महात्म्य है वो तुम्हें श्रवण करना होगा, क्योंकि उसके महात्म्य से ही तू भगवान भक्तों महात्म्य समझ पाओगे। श्री कृष्ण करुणा सार पात निर्धार सतकथा श्रुत्वा भूत परमानंद पूर्णातो पितामही। पितामही मैंने क्या होता है? और मातामही नानी, दादी, नानी है। बता रहे हैं यहां पर तो पितामही श्रुत्वा अभूत परमानंद पूर्णा। आपकी पितामही ने जब ये सुना परमानंद से परिपूर्ण हो गई। क्या सुना? श्री कृष्ण करुणा सार, कृष्ण की करुणा के सार, उसके जो पात्र हैं। कौन कृष्ण की करुणा का सार पात्र? पहले कृष्ण करुणा का पात्र, एक करुणा के सार का पात्र, करुणा का पात्र, करुणा का सार का जो पात्र है निर्धारण सत्कथाम। जब आपकी पितामही उत्तरा जी ने कृष्ण की करुणा के सार के पात्रों के निर्धारित करने के विषय में, निश्चित करने के लिए सत्कथाम, सत्कथा श्रवण करी, तो परमानंद परिपूर्ण, परमानंद से परिपूर्ण हो गई, आनंदित हो गई। अतः तब क्या हुआ? तादृग भक्ति विशेषस्य गोपिकान पदाब्जयो सोतम फल विशेषम तद्भोग स्थानं च सत्तमम् वैकुंठादि मनवाना विमृशन्ति हृदि स्वयं तच्चाकलयन्ति सा पप्रच्छ श्री परीक्षितम्। अब बता रहे यहाँ पर, अब जो श्रवण किया आनंदित हुई वो, अब तादृग भक्ति विशेष गोपिकांत पदाब्जो श्रोतम फल विशेषम। अब भक्ति श्रवण की, वो जो गोपियां थी उनकी महिमा श्रवण की, उन भक्ति का के विषय श्रवण किया। फल क्या है? पहले हम वस्तु महिमा श्रवण करते हैं, ये ऐसी है वैसी है, अंत में इसका फल क्या है, परिणाम क्या है? डॉक्टर ने कहा भाई तुम खूब संतरे खाओ, संतरे खाओ। बोले क्या होता है? इसमें विटामिन सी होता है। ये खाओ तो इसमें ये होता है, वो खाओ तो इसमें ये होता है, बोलते ना, ये खाओ तो इसमें ये होता है, बोलते हैं। तो अब इसे बता रहे हैं यहां पर तादृग भक्ति। तादृग भक्ति कैसी भक्ति? तादृग मतलब वैसी भक्ति। कैसी भक्ति? गोपियों की भक्ति। जैसी भक्ति गोपियां करती हैं, वो कैसी भक्ति, किसकी भक्ति करती हैं? गोपिकांत पदाब्जयो, गोपिकांत पदाब्जयो। गोपिकांत कहने से कृष्ण, किशोर कृष्ण, गोपिकांत कृष्ण जो हैं, उनके चरणों की ऐसी भक्ति, जो गोपिकांत श्री कृष्ण गोपिकांत हैं, उनकी चरणों की तादृग भक्ति विशेष, जैसे ब्रज गोपियां गोपिकांत की जो भक्ति करती हैं, फल विशेषम, ये फल ही पता नहीं है। हर विषय में ऐसा होता है। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में ऐसा क्यों पढ़ते हैं? उद्देश्य क्या होता है? फल। उसे पूछे क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो इसको? क्या बोल रहे हैं? इसमें ये होता है। तुम इस कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ जॉब जल्दी मिल जाती है, उसमें क्यों नहीं पढ़े? तुम सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़े? ऐसे नौकरी मिलती, बोलते ना, जब निकलते हैं क्या बोलते, इसमें कॉलेज पढ़ो, इसमें जल्दी से प्लेसमेंट हो जाता है फटाफट, तो आदमी हो जाता है, फिर क्या रिश्वत देनी पड़ जाए? फल स्वाभाविक है। तो इसलिए कह रहे गोपिकांत जो कृष्ण हैं, उनकी चरणों में जो ऐसी भक्ति की जाती है, उस भक्ति का फल विशेष, उसकी भक्ति के फल के विषय में श्रवण किया। किसने? उत्तरा जी, परीक्षित जी की, जन्मे जी की दादी। उन्होंने ऐसी भक्ति का जो फल है उसको श्रवण किया। भक्ति कैसी है? कैसी भक्ति बता रहे हैं? अनिर्वचनीय, असाधारण भक्ति। जो भक्ति गोपियों की भक्ति है, अनिर्वचनीय,
मतलब मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों नहीं समझ सकते हैं? कि जगत में ऐसे है ही नहीं है। शिष्येश्वर का अन्य श्लोक क्या है? आश्लिष्य पादरतवा पिनस्तु माम मर भतांग करो तो। महाप्रभु कह रहे हैं जो जगत में होता क्या? राधिका जी कह रही हैं, कृष्ण जी कह रही हैं, आश्लिष्य पादरतांग बा, हे कृष्ण मैं आपकी चरणों की दासी हूं, व्रत हूं, आप मुझे आलिंगन कर लो या ठोकर मार दो, मेरे समक्ष अन्य रमणियों के साथ रमण भी करो, मत प्राणनाथस्तु से हो, मेरे प्राणनाथ तो वही है। ऐसी ऐसी जगत में संभव है था? कोई पत्नी बोल देगी, पति पत्नी बोल देगी आप मुझे प्रेम करो या लात मार दो, मेरे सामने और किसी के साथ चले जाओ, मुझे मैं तो कहूंगी आप मेरे स्वामी ही हैं, बोल देगी जगत में? चप्पल लेके मारेगी उसको। पहले तो स्वयं इलाज करिए उसका चप्पलों से। है ऐसे जगत में ऐसा है क्या? गोपियां कह रही है ऐसा, तत्रीय भाषण करो तो है शान छोके में बलवत गोष्ठ आपसे मुकुंद है। जब कृष्ण मथुरा चले गए ना, गोपियां कह रही हैं शान शौक में बलवत गोष्ठ मुकुंद है, कृष्ण यदि गोष्ठ ब्रज में आ जाता है हमें आनंद, बहुत आनंद होगा। यदि स्वल्पा भी क्षति रुदित कृष्ण मथुरा से ब्रज में आ जाते हैं, उनके सुख में इतनी सी बाधा आ जाए, बाधा कैसे आ सकती है? भाई वहां राजकुमारियां हैं, पढ़ी लिखी राजकुमारियां हैं, शिक्षिता हैं, उनकी सेवा परिपाटी, माला गुथने की परिपाटी, दिव्य नृत्य में पारंगत है, राजकुमारी है। हम ग्वाले नहीं है, हमें कोई शिक्षा कर रही नहीं की। कृष्ण यहाँ आ जाए तो सोचे अरे यार मुझे अच्छा था, इन्हें क्या आता है, कितना बढ़िया नृत्य देखता था, क्या बढ़िया सेवा करते थे, इन्हें कोई आता ही नहीं। यहां आने से उनके सुख में इतनी बाधा पहुंचती है, मांगा ना है वहीं पर है। अब तो जगत में प्रेम है, जगत में संभव है ऐसा? कोई ऐसा बोल सकता है? इसलिए कह रहे हैं अनिर्वचनीय। जगत में ऐसा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। कोई पत्नी प्रेमिका नहीं बोल देगी कि मेरे पास आने से आपको कष्ट मिलता हो तो उसकी पास रहो, बोलेगी क्या? तुम्हें सुख मिले या ना मिले, यहां था ये बैठो, कोई नहीं जाओगे, गए तो खैर नहीं है, ऐसा है कि नहीं? इसलिए अनिर्वचनीय कह रहे हैं, जगत में संभव ही नहीं ऐसा। तो ऐसी जो भक्ति गोपियों की है, केवल क्या चाहते हैं? कृष्ण सुख। कृष्ण को सुख कैसे मिले? कृष्ण को सुख कैसे मिले? अपना सुख नहीं, ना जाने अपने सुख मानसी केवल तार सुख। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में जो अपना सुख देख लिया, सुख की इच्छा हो गई, फिर वो सेवा की कैसा रहा? तो ऐसी जो ब्रज देवियों की जो भक्ति अनिर्वचनीय है, असाधारण भक्ति है, तो तत्पश्चात आपकी पितामही ने पर आपके पिताजी से उस भक्ति का फल श्रवण किया है, और जो फल श्रवण किया, फिर पहले तो हम कोई कार्य करते हैं, फिर फल मिलता है, फिर फल का भोग का स्थान है। पैसा था, आपने फल खरीदा, उसका कोई अच्छी चकाचक बढ़िया भोजन खरीद लिया। अब खाने का स्थान, भोजन भी उत्तम है, अब उसका आस्वादन के लिए एक चीज और चाहिए, क्या? स्थान चाहिए। वही प्लेट होती है ढकेले पर रोड के किनारे 50 रुपए की है, वही आइसक्रीम एक डिब्बा मिलती है 10 रुपए की, रोड में खाते हैं ना खड़े होके। वही आइसक्रीम डिबिया मिलती है रेस्टोरेंट में, वो 50 रुपया। वही मिले प्लेन में उड़ते खाओगे, उसका दाम 200 रुपया। वही आइसक्रीम, समोसा पूछा 40 का समोसा,
मुझे ये इसकी समोसे क्या सोने चांदी का बना हुआ है क्या? वही समोसा इतना सा 40 का समोसा वो प्लेन में, जो बाजार में कितने मिलता है 5 रुपए मिल जाता है। तो अंतर क्या मिल रहा है? स्थान का। और रोड में खाओगे तो फिर वो धूल उड़ रही है, ए भैया हटना जिनको खा रहे थे धक्का मार के चले, आज नहीं गिरा, खा रहे थे यहां धक्का मारा है, मजे में खा रहे थे, पौं कान पे हॉर्न बजाया, कान खराब हो गया। साउंडलेस साउंड प्रूफ रेस्टोरेंट, कोई टेंशन नहीं है, सामने टीवी चल रहा है, वो दीवार पे भोग का स्थान। लेकिन तत्फल भोगं च स्थानम, पहले आपकी माता जी ने पितामही ने कृष्ण के जो भक्ति है, गोपी को भक्ति उसको श्रवण किया, भक्ति का फल श्रवण किया, और फल भोग का जो स्थान है वो फल का फल कहाँ, उसको भोग का स्थान कौन सा है? वो जो भोग का स्थान है वैकुंठाद अपि मन्मना विमृशंति हृदि स्वयं। क्या बता रहे हैं? वो जो स्थान है, वो जो फल गोपियों की जो भक्ति है, उसका जो फल है, उसको भोग करने का जो स्थान है वैकुंठाद अपि मन्मना, वैकुंठ से भी वही वो स्थान, कौन? वो स्थान, वो जो स्थान है जहां फल भोग किया जाएगा, वैकुंठाद अपि मन्मना, वैकुंठ से भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा जाना आपकी माता महीने मनोमाना जान गई, ऐसे जान गई है। परंतु अब समस्या क्या आई? विमृशंति हृदय स्वयं है, समझ गई ये सर्वोत्तम है, गोलोक धाम सर्वोत्तम है और गोपी प्रेम सर्वोत्तम, ये जान गई, बुद्धि से समझ गई है, विवेचना कर लिया। परंतु वो जो स्थान सर्वोत्तम क्यों है? गोलोक सर्वोत्तम है क्यों? सुन तो लिया, गोलोक सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम गोलोक धाम सर्वोत्तम है, ये समझ गई। परंतु क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हृदय स्वयं तचन आकलयंती, आकलयन क्या? परंतु इसे आकलन नहीं कर पाई। आकलन क्या होता है? विचार करना। परंतु स्वयं वो आकलन नहीं कर पाई, गोलोक धाम श्रेष्ठ है क्यों, उत्कृष्ट क्यों है? न आकलयंती, इसे आकलन नहीं कर पाई। न कर पाने के कारण शापप्रच्छ परीक्षितम, तब उन्होंने इसको जानने के लिए कि बेटा परीक्षित बताओ, जो गोलोक धाम है जहां गोपियां निवास करती हैं, गोपियां गोपीनाथ की सेवा करती हैं, वो स्थान उत्कृष्ट क्यों है? अब स्थान की महिमा सुनाओ मेरे को, स्थान की महिमा सुनाओ। तूने भैया 40 रुपए का वो जो समोसा खाया हुआ हवा में, उसमें तो 40 रुपए क्यों हुआ उसका? तब क्या बोले? भाई आकाश में उड़ रहे थे ना, एसी चल रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे, और वहां जो परिवेशन कौन कर रहा था उसको? अप्सराएं। और वहां कौन परिवेशन कर रहा था? वो वेटर, गंदे मंदे हैं, हवाई वेटर है ना। प्लीज वो डस्टबिन पकड़ रखा है, अंग्रेजी प्लीज डालिए इसके अंदर, बात है ना अभी, है ना विचित्र बात, अजीब बात है। उसके कोर्स किया जा रहा है, और डस्टबिन पकड़ने के लिए वो पॉलिथीन है, उसका कोर्स है। वेटर तो है, हवा में उड़ते हैं, इसलिए नाम बढ़ गया, नाम बदल गया वेटर का, हॉस्टेस हो गया। या जो भी हो, तो आपकी पितामही ने आपके पिता परीक्षित से जो पूछा था, वो मैं बता रहा हूं आपको। श्रीमद उत्तरोवाच, श्रीमद उत्तरा उवाच। अब यहां बता रहे, उत्तरा जी के साथ यहां लगा है श्रीमत, है ना। श्रीमत मिल गया होता है
और श्रीमती लगना चाहिए श्रीमत। श्रीमने शोभा, ऐश्वर्य, भाग्य, सौभाग्य। श्री का अर्थ होता है श्रीमती जी, श्रीमान जी, अर्थात हे सौभाग्यवान, हे सौभाग्यवती, है ना। अब एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो शादीशुदा है श्रीमती उसको बोल सकते हैं, जो शादीशुदा जो है ना अनमैरिड है श्रीमती नहीं बोल सकते उसको, वो गुस्सा हो जाएगी, श्रीमती क्यों बोला मेरे को, है श्रीमती क्यों बोल रहा है, तो बोलो अश्रीमती जी है, दुर्भाग्यवती जी आप कैसी हैं, ये बोला जाएगा ना। वो सोचती है श्रीमती बोले शादी वाले को बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है जब बिना शादी वाले को श्रीमान बोल सकते हो लड़कों को, है तो जो अनमैरिड है श्रीमान बोल सकते हो, तो अनमैरिड लड़की को श्रीमती नहीं बोल सकते हैं। ये स्थिति है, विचित्र स्थिति है। श्रीमती श्रीमद उत्तरा उवाच, उत्तरा जी ने पूछा कामीनाम पुण्यकर्तॄणाम त्रैलोक्यम गृहीणाम पदम अगृहीणांगां च तस्योर्ध्वम् स्थितम् लोक चतुष्टयम् भोगान्ते मुहुरावृत्तिम् एते सर्वे प्रयान्ति महाराज गता केचित् मुच्यन्ते ब्रह्मणास। दो श्लोक। कामिनाम पुण्यकर्तॄणाम त्रिलोकम गृहीणाम पदम, जो पुण्य कर्मी है, जो पुण्य कर्म करते हैं, कामी नाम कामनाओं से युक्त होकर के त्रैलोक्य और त्रिलोक प्राप्त करते हैं। परंतु जो अगृही नाम है, जो गृहस्थ है, कामी लोग हैं, गृहस्थ कामी लोग हैं, वो पुण्य कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कामनाओं के वशीभूत होकर के, और प्राप्त करते त्रिलोक, भू भुव स्व। अगृहीणांग जो गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है और सन्यासी है, तस्य ऊर्ध्वम, वे लोग उनकी कामना क्या होती है? 3 लोगों से 4 लोग बचे हुए, मह जन तप सत्य। 3 लोग तो गृहस्थियों के लिए हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, घर जो संसार में रह रहे हैं गृहस्थ होकर के पुण्य कर्म करते हैं, वो 3 लोग है, भू भुव। जो 4 लोग ऊपर के हैं वो त्यागियों के लिए है, 3 त्यागी, 1 गृहस्थ। चाहे कौन? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, है ना। भोगांते मुहुर आवृत्ति में ते सर्वे प्रयान्ति, परंतु भोग काल पूरा होने के पश्चात सर्वे वे सब वापस जगत में आते हैं, परंतु कौन? 3 वाले, 3 भू भुव 3 लोग वाले हैं, जो वहां गए, पुण्य कर्म किए, वहां गए, स्वर्ग आदमी गए, भोग पूरा होगा, जाओ जी नीचे। भोग काल पूरे होते ही जो लोग धक्का मार देते हैं, एक क्षण सहन नहीं करते हो, सिर नीचे पैर ऊपर, टांग पे नीचे है, गिर जाते हैं। परंतु महाराधिगता, जो महलों आदि चले जाते हैं ऊपर, हैं, वे केचित, उनमें से कुछ ब्रह्मणा सा मुच्यन्ते, ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। क्या समझे? स्वर्ग लोक तक जो भी जाएगा उसको जगत में आना ही पड़ेगा, वापस छिन्ने पुण्य मृत्यु लोग विषय से आना ही पड़ेगा। परंतु जो ऊपर 4 लोग है, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहाँ जो भी निवास करते हैं, ये लोग जो होते हैं ये वापस नहीं आते हैं, सब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कामना वासना नहीं होती है, वे 4 लोग ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इनकी आयु ब्रह्मा जी की समानी होती है, इनकी आयु ब्रह्मा जी समानी होती है, ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त होते हैं। महालोक, जनलोक, तप सत्यलोक, वो चले जाते हैं ऊपर। कुछ कामना वासना होती तो आना पड़ता है। ये जो समय टीका में कह रहे हैं,
भू भुवस्व, भू कहने से जहां आप निवास कर रहे हो, जहां की आप शोभा बढ़ा रहे हो। भू कहने से अंतरिक्ष लोक, स्व कहने से स्वर्ग लोक। ये तीन लोग कितने हैं ब्रह्मांड में? कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। गिना ना विजय? 14 लोग कौन से हैं? क्या जरूरत जानने की क्या होगा बोलो? तो बिंदु बताएंगे, बोलो। बोल। ऊपर के तो बताई दिया आपने। हाँ, महाजन वो बता नीचे वाले कोई मैं बताऊंगा। बता मानो, बता। डूब मारो पानी में। पानी है क्या? पानी नल में आ रहा भाई? तो चुल्लू पानी ले आओ। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। 3 लोग हो गए, 14 लोग। बादल ऊपर की। हा? तो जो बता रहे 7 लोग ऊपर के हैं, उनमें भू भुव स्व, ये 3 स्थान कर्मियों के लिए, गृहस्थों के लिए, गृहस्थ। और जो 4 लोग ऊपर के हैं ब्रह्मचारियों के लिए है, सन्यासियों त्यागियों के लिए है, जो त्यागी लोगों के लिए। तो जो 3 लोग ऊपर के हैं भू भुव स्व, जो भी वहां जाएगा वापस आना पड़ेगा, जगत में आना पड़ेगा उसको। है वो 4 लोग बचे हैं, उनमें से जिनकी कुछ कामना रही वापस आना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मा जी के साथ वो भी मुक्त हो जाते हैं। टीका में कह रहे हैं अखिल कर्म पर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाले। अब उत्तर जी ने पूछा, पुत्र ये बताओ, जो व्यक्ति संसार में कर्म प्राण, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इतने कर्म कर रहे हैं, इनको जो स्थान प्राप्त होगा, उसकी तुलना में जो केवल गोपीनाथ कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं, उनको जो स्थान प्राप्त होगा, अंतर तो होना चाहिए ना। एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, दान व्रत पुण्य कर रहा है, योग साधना कर रहा है, क्यों कर रहा है? स्वर्ग मिल जाए, भोग मिल जाए, धमकाना मिल जाए, फलाना मिल जाए, उसे जो स्थान प्राप्त होगा। और एक व्यक्ति एकांत रूप से गोपीनाथ के चरणों का आश्रय ग्रहण करके उनकी सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उनका स्थान उन कर्मियों से श्रेष्ठ है या दोनों एक ही स्थान मिलता है? ये बताओ मेरे को। है होना तो यही चाहिए भाई। जो कर्मी व्यक्ति है, कर्म कर रहा है, अब भोग स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, उसका स्थान नीचे होना चाहिए। जो भगवान के शरण आश्रय ग्रहण कर लिया, कोई कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, दान नहीं, ध्यान नहीं, केवल भक्ति कर रहा है, केवल भक्ति कर रहा है, उसका स्थान उन्नत होना चाहिए। हैं? तो इसलिए हम बता रहे हैं, इसे पूछने के लिए जो अन्य साधक हैं, भक्ति का तो बदल गया। जो गोविंद की भक्ति करेंगे वो लोग गोलोक जाएंगे, निश्चित हो गया। तो और जो साधक है, जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, दानी है, ध्यानी है, वे कहां जाएंगे? वे कहां जाएंगे? इनके विषय इसके जानने के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनमें से 2.5 श्लोकों में, 2.5 श्लोक कहने से कामिनाम से आरंभ करके सर्वे प्रयांति ही कामिनाम पुण्य कर्तृणाम त्रैलोक्यम गृहिणाम पदम गृहिणांग तस्योर्धम स्थितम लोक चतुष्टयम भोगांते मुहुरावृत्ति में सर्व प्रयांति ही। 2.5 श्लोक हुआ। इन 2.5 श्लोकों में 2 और आधा 2.5 श्लोकों में किन विषय में बता रहे हैं? जो कर्मपरायण है, कर्मपरायण किसे कहते हैं? कर्मपरायण, जो कर्म कर रहे हैं, कर्म ही जिनका आश्रय है,
कर्म कहने से यज्ञ, उनकी जिंदगी निष्ठा यज्ञ में लगी हुई है, किसी दान में लगी हुई है, किसी पुण्य में लगी हुई है, किसकी कीर्ति शान में लगी हुई है ना। कोई परम दानी होते हैं, हरिश्चंद्र जैसे परम सत्यवादी होते हैं, कर्ण जैसे दानी भी होते हैं, रणदेव जैसे दानी भी होते हैं, दानी बड़े दानी होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, विरक्त अविरक्त। कर्मी, एक कर्मी वो है जो कर्म कर रहा है, यज्ञ दान व्रत कर रहा है, उसके अंदर कामना है, मुझे कोई पद मिल जाए, राजा बन जाऊं, मुझे स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए। एक होता है विरक्त, कर रहा है, कामना नहीं है ना। अरे पुण्य कर्म, यहाँ का पुण्य कर्म क्या होता है, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म। नित्य नैमित्तिक तुम श्रवण किया तुम लोगों ने, कर्म किन प्रकार के, 3 प्रकार के, नित्य नैमित्तिक और काम्य। काम्य छोड़ दिया, बचे नित्य नैमित्तिक। तो जहां पर शास्त्र में कर्म करने की बात आई गई, कर्मण्यवाधिकार से माफ ने सदाचरण अर्जुन की भगवान अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। तुम कर्म कर सकते हो, फल तुम प्राप्त कर लोगे, तुम्हारे ये तुम्हारे हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में है। तो जहां शास्त्र में कर्म करने की बात कही गई है, तो कौन से कर्म करने की बात कही गई है, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। जो शुभ कर्म है, नित्य कर्म कहने से है संध्या वंदना आदि, नैमित्तिक कर्म कहने से है जितने भी जगह हम कर रहे हैं नैमित्तिक कर्म है, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सब क्या है, नैमित्तिक कर्म है। अब जो ये कर्म करते हैं, ये सब कर्म कैसे हैं, ये काम्य कर्म है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। काम्य कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म केवल कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, मुझे कहते हैं काम्य कर्म। कीर्ति स्नान, उद्देश्य क्या होता है, पाप नष्ट हो जाए। यज्ञ क्यों किए जाते हैं, पुत्र श्री यज्ञ कर रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए, अश्वमेध कर रहा है राज प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ऐसे जो काम्य कर्म होते हैं, और ये कौन करेगा, गृहस्थ। ये जो कर्म किए जाते हैं ना, ये गृहस्थ ही करेगा। परंतु ये गृहस्थ जो कर्म करते हैं, घर में परिवार में रह करके, तो वे लोग क्या करते हैं, कामनाओं के वशीभूत होकर जो काम्य कर्म करते हैं वे लोग 3 स्थान प्राप्त करते हैं, भूलोक इस जगत में ही, भूलोक, इसके ऊपर स्वर्ग और स्वर्गलोक, 3 स्थान प्राप्त होते हैं। किनको कौन, कामना करने वाले, कामना युक्त कर्मियों को, काम्य कर्मियों को, जो कामना युक्त से है, कामना से युक्त है, कामना जिनके अंदर है, वो कर्म कर रहे हैं। उन कौन से कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, शुभ कर्म कर रहे हैं, उन्हें 3 लोग प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, भोग के स्थान। जो उनको फल मिलेगा वो भोग कहां करेंगे, वो 3 लोगों में करेंगे। अब यहां बता रहे हैं, प्रश्न कर दिया, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग बताए, भूभुवस्व, वो कैसे कर्मियों को प्राप्त होते हैं, वो कैसे जो कर्मी प्राप्त कर, कर्मी कैसे होते हैं, कैसे कर्मी प्राप्त होते हैं, वो तो मुझे बता रहे हैं। जो विचित्र फल संकल्प के द्वारा पुण्य कर्म करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं संकल्प के द्वारा, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे ये मिल जाए, पुत्र यज्ञ कर रहा हूं, पुत्र प्राप्त हो जाए, संकल्प। जो भी कर्म होता है ना, उससे संकल्प होता है। मैं संकल्प के होगा ही नहीं, तो फिर संकल्प ले जाता है, मैं संकल्प करता हूं मेरा धमगाना हो जाए, मेरा यो हो जाए, है ना, करते हैं ना संकल्प के बाद ही कर्म किया जाता है। तो यज्ञ भी करता है, संकल्प किया जाता है पहले।
ये तू ये जानता करना। जब भी कोई कर्म करते हैं तो संकल्प किया जाता है, इस कार्य हेतु मैं ये कर्म कर रहा हूं। ये कह रहे हैं यहाँ पर विचित्र फल के संकल्प के द्वारा जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के फल को प्राप्त करने की कामना वाले व्यक्तियों को तीनों प्राप्त होते हैं। कर्म कर रहा है पहले ही संकल्प कर लिया जाता है, जैसे हम भी करते ना, कार्तिक में जब प्रयोग शुरू करते हो तुम भी वहां संकल्प करते हो, अलग बात है। तो हमारी कामना क्या है? कृष्ण भक्ति प्राप्ति अर्थम अहम इदम अनुष्ठानम करिष्ये। हम बोलते ना कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो परंतु यदि और कुछ चाहिए तो ये चाहिए होता है ना, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर। तो विचित्र संकल्प के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के जो व्यक्ति उस फल कामना से जो कर्म करते हैं उन्हें तीन लोग प्राप्त होते ऊपर वाले। परंतु जो व्यक्ति स्वधर्म आचरणनिष्ठ है, स्वधर्म आचरणनिष्ठ, स्वधर्म कहने से वर्णाश्रम धर्मनिष्ठ, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, उसमें निष्ठ है। ब्राह्मण धर्म क्या है? पठन पाठन। क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा, क्या प्रजा की रक्षा, देश रक्षा। वैश्य का धर्म क्या है? व्यापार इत्यादि। और शूद्र धर्म क्या है? तीनों की सेवा करना। इसलिए कह रहे हैं जो अपने आश्रम धर्म में निष्ठ है और निष्काम है, कामना नहीं उनके अंदर, उनको कामना वासना नहीं है, कर्म कर रहे हैं कामना वासना नहीं है, और वो गृही व्यक्ति है। गृही व्यक्ति होने पर भी कामना वासना उनके अंदर नहीं है, तो वे लोग क्या करते हैं? ये तीन लोग के ऊपर पहुंच जाते हैं। जिनकी कामना होती है वो तो तीन लोगों में लिपट जाते हैं, जिनकी कामना नहीं होती है अकामी होते हैं, कामना उनके अंदर नहीं है, मैं स्वर्ग प्राप्त हो जाएगी, हम कामना वासना नहीं है, तो वे लोग तीन लोग से पार होकर के महरलोक आदि, महालोक, जनलोक, तपस्या पहुंच जाते हैं और कर्मशः चित्त शुद्धि होने पर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर पहुंच गए हैं, कामना वासना उनके है नहीं है। जो कामना वासना उनके अंदर नहीं है, पुण्य कर्म कर रहे हैं, कामना वासना है नहीं, और शुभ कर्म कर रहे हैं, करते करते वो चित्त शुद्ध हो जाता है, कामना वासना नष्ट हो जाती है और कर्मशः धीरे धीरे वे मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि भागवत में कहा गया, चतुर्थ स्कंद में 24वें अध्याय में कहा गया, स्वधर्मनिष्ठ सद्जन विपुमान वृचिंता मेति ततो ही परम इमाम, है ना। अव्याकृत भागवत वैष्णव पदम यथा विबुधा कलाक्षय, है पता ना, कलाते हम कलाते, विबुधा हम कलाते। उसमें स्वयं रुद्र जी कह रहे हैं, चतुर्थ शिव जी कह रहे थे, स्वधर्मनिष्ठ पुरुष, स्वधर्मनिष्ठ क्या होता है? स्वधर्म ने वर्णाश्रम धर्म, शतजन्म भी। ये कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक स्वधर्म पालन करता है, 100 जन्म तक, 100 बार नहीं, 100 जन्म, 1 जन्म 2 जन्म, और क्या करता है? वर्णाश्रम पालन करता है 100 जन्म तक, और निष्त्रुटि रूप में, कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, है, कोई कामना वासना नहीं हो, तो वो तो क्या प्राप्त करता है? वो वृंचित्व, तो वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त कर लेता है 100 जन्मों तक। कामना वासना नहीं तो नहीं प्राप्त करता है।
तथा ही परमाम, उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो फिर क्या करता है वो? तो वो बता रहे हैं शिवलोक प्राप्त करता है, ये वो बताते हैं। उसके पश्चात परंतु क्या बता रहे हैं यहां पर? महाप्रलय में ब्रह्मा और हम लोग अव्याकृत भागो वैष्णव पदम, और फिर ब्रह्मा और हम लोग विविधा, हम मतलब मैं और ब्रह्मा आदि जो देवता लोग हैं, अपने आयु पूरा करने के पश्चात अव्याकृतम भगवत पदम, अव्याकृतम होता है नाश, क्या है? क्या है? जो नाश रहित है, उस वैकुंठ पद को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा उसने, शिव जी ने कहा था अगृहस्थी, अगृहस्थी मतलब जो गृहस्थी नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जो विवाह नहीं किया, वानप्रस्थी है, ये भी अगृहस्थी है पर नैष्ठिक नहीं है, ये पहले विवाह कर चुके होते हैं। नैष्ठिक मतलब होता है जिन्हें विवाह किया ही नहीं। जो अनैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो पहले शादी किया था, विवाह किया, गृहस्थ बने थे, अब गृहस्थ त्याग दिया, वानप्रस्थी हुए। उसके ऊपर यति में सन्यासी, ये तीन बता रहे हैं यहां पर। 3 लोगों से ऊपर 4 बचे हैं, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन 4 लोगों में ये जाते हैं। ये जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, त्यागी लोग हैं, अगृहस्थी हैं, ये 4 लोग प्राप्त करते हैं ऊपर के। भागवत के 2 स्कंद में सुदेव जी ने ये सब कहा है। कहाँ का है? न प्रजायन्ते प्रजाज रूपेण इत्य प्रजा नैष्ठिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थः जतयः तेषामि आश्रमा भोग स्थानानि के पाद अत्र त्रिलोक्यः बहिरासन गृहमेदो गृहस्थस्तु अंतस्त्रिलोक्यः अभ्यंतरे यस्मात् बृहद व्रतः ब्रह्मचर्य रहित मैथुन धर्म त्यागी। उसमें सुदेव जी ने कहा है, कहा कह रहे हैं, प्रजा उत्पन्न न करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी, प्रजा उत्पन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और यति, इन्हें जो स्थान प्राप्त होने वाला है वो कौन स्थान बता रहे हैं? इन 3 लोगों से ऊपर स्थित, जो 3 लोग है ना, भू भुव स्व, इससे ऊपर स्थित है उन्हें। तुम तो ऐसे करते बचपन में नहीं करते थे क्या? कहाँ जा रहा है? अच्छा, कुछ ऐसे मना कर जा, सो बच्चों मना को और ज्यादा करते हैं क्या? नहीं बच्चे हैं हम, तुम नहीं करते क्या? तू लिमिट में, तब तो बच्चा ही नहीं था। जो बच्चा लिमिट में, बच्चा ही कैसा? जो बच्चा लिमिट में आ जाए बच्चा कैसा? तो फिर आप वृद्ध है, अब आज वृद्ध, बच्चे बूढ़ा।